नमस्ते। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है, हमारा खाना। लेकिन जरा सोचिए, हमारा आहार सिर्फ एक रूटीन नहीं है। असल में ये बड़े-बड़े तकनीकी अपग्रेड्स की एक ऐसी सीरीज रही है जिसने हमारे शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। सबसे पहला और बड़ा सवाल, पृथ्वी पर सबसे पहले इंसानों ने आखिर खाया क्या होगा? मतलब आज से 35 लाख साल पहले प्राचीन अफ्रीकी सवाना में जिंदा रहना कोई बच्चों का खेल नहीं था। आज हम जो कल्पना करते हैं ना, उस दौर की असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और मुश्किल थी। जरा सोचकर देखिए, ना कोई सुपरमार्केट, ना खेती, फिर भी इंसान कैसे जीवित रहे? उस समय शुरुआती इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन कोई खूंखार जंगली जानवर नहीं थे, बल्कि सबसे बड़ा खतरा था संसाधनों की भारी कमी और लगातार बदलता मौसम। प्रकृति जो कुछ भी देती थी, बस उसी से काम चलाना पड़ता था, कोई और चारा ही नहीं था। ठीक है, आइए इस पर गहराई से बात करते हैं। क्या शुरुआती इंसानों ने सिर्फ मांस खाया, या सिर्फ फल, या फिर दोनों? आज एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारा प्राचीन आहार पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मांस पर आधारित था। लेकिन असल में हमारे पूर्वज बहुत स्मार्ट थे। उनकी रणनीति बेहद जटिल और अवसरवादी थी। मतलब जो कुछ भी खाने लायक मिल जाए उसे अपना लो। इस पूरे बदलाव के टाइमलाइन को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत होती है 35 लाख साल पहले, जब ऑस्ट्रेलोपिथेकस पूरी तरह से पौधों पर निर्भर थे। फिर 26 लाख साल पहले एक बड़ा बदलाव आया। पहले पत्थर के औजार, इसके बाद तो मानो क्रांति आ गई। लगभग 10 लाख साल पहले इंसान ने आग पर काबू पा लिया। और फिर जो हमारी खेती है, वो तो बस 12,000 साल पहले ही शुरू हुई है। ये सच में हमारे विकास की एक पूरी फिल्म है। अब हमें ये सब पता कैसे चला? शुरुआती इंसान क्या खाते थे, इसके पुख्ता सबूत हमें उनके दांतों के आइसोटोपिक विश्लेषण से मिलते हैं। 35 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों ने अपने मेन्यू को बड़ा किया। उन्होंने खुद को सिर्फ पेड़ों के नरम फलों यानी C3 आहार तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने घास, जड़ें और छोटे शिकार यानी C4 आहार को भी खाना शुरू कर दिया। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आज जो हम मैश्ड आलू और कॉर्न मज़े से खाते हैं ना, उसकी शुरुआत इसी 35 लाख साल पुराने बदलाव में छिपी है। उस समय अस्तित्व की जो लड़ाई थी, वो किसी हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। सोचिए, जलवायु परिवर्तन हुआ, नरम फल एकदम से खत्म हो गए। अब शुरुआती इंसानों के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे थे, या तो खुद को बदलो, जगह बदलो, या फिर खत्म हो जाओ। ऐसे मुश्किल वक्त में कठोर बीज और बड़े-बड़े नट उनके लिए अंतिम विकल्प बन गए। और यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है, वो है हमारे पूर्वजों के चेहरे की बनावट। शुरुआती इंसानों ने मुश्किल समय में उन कठोर बीजों को कुचलने के लिए अपने चेहरे की हड्डियों को ही बदल लिया। उनके पास भारी भरकम दांत और नट तोड़ने के लिए बेहद मजबूत जबड़े थे। मतलब प्रकृति ने उनके चेहरे में एक तरह का बिल्ट इन हार्डवेयर फिट कर दिया था। आज के हमारे छोटे दांतों और नरम आहार से यह बिल्कुल अलग था। भाग 1, मांस की क्रांति, पत्थर के औजार और शिकार। जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए। 34 लाख। इतने साल पहले लूसी की प्रजाति ने इथियोपिया के डिकिका में जानवरों की हड्डियों पर काटने और तोड़ने के सबसे पुराने निशान छोड़े थे। ये कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। ये हमारे पूरे इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस बारे में डॉक्टर ज़ेरेसेनाई अलमसेगेद का एक बहुत ही मशहूर कथन है। ये खोज निश्चित रूप से हमारी पाठ्य पुस्तकों को बदलने पर मजबूर करेगी, क्योंकि ये हमारे परिवार में औजारों के उपयोग और मांस खाने के सबूतों को लगभग 10 लाख साल और पीछे ले जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने। पत्थर के उन औजारों ने प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहीं से उन्नत तकनीक की नींव पड़ी थी। 16 लाख साल पहले आते आते ये रणनीति और भी ज्यादा एडवांस हो गई थी। देखिए, शुरुआती इंसान केवल शिकारियों का छोड़ा हुआ बचा कुचा मांस नहीं खा रहे थे। वे बहुत ज्यादा रणनीतिक थे। वे बहुत तेजी से ताजे शवों तक पहुंचते, पौष्टिक मज्जा यानी बोन मैरो निकालने के लिए हड्डियों को तोड़ते और फिर मांसल हिस्सों को खाने के लिए किसी सुरक्षित जगह पर ले जाते। वे सीधे तौर पर अन्य खतरनाक शिकारियों से टक्कर ले रहे थे। अब बात करते हैं परसिस्टेंस हंटिंग यानी निरंतर शिकार की। यह रणनीति सच में कमाल की थी। धनुष और तीर के आविष्कार से बहुत बहुत पहले इंसानों ने अपनी जबरदस्त सहन शक्ति का इस्तेमाल किया।
पानी के बर्तन साथ रखना, शिकार का व्यवस्थित रूप से पीछा करना और फिर जानवरों को चिलचिलाती धूप में तब तक दौड़ाना जब तक कि वो पूरी तरह से थक कर गिर ना जाएं। बिना किसी आधुनिक हथियार के अपना खाना जुटाने का ये तरीका वाकई बेजोड़ था। भाग 2, आग की खोज। बाहरी पेट के रूप में खाना पकाना। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुकिंग हाइपोथेसिस यानी खाना पकाने की परिकल्पना हमें क्या बताती है। ये बताती है कि कैसे आग की तेज गर्मी कच्चे फाइबर और सेल्यूलोज को तोड़ देती है। खाना पकाने से खाने में लगने वाला समय बहुत कम हो गया और शरीर के लिए पोषक तत्वों को सोखना आसान हो गया। और यही वो सबसे बड़ा बदलाव था जिसे हमारे मानव मस्तिष्क के तेजी से विकास का मुख्य कारण माना जाता है। और आंकड़े भी इस बात की चीख चीख कर गवाही देते हैं। जरा इस उछाल को देखिए। प्रोटीन को पकाने से जो शुद्ध ऊर्जा मिलती है उसमें सीधे 45 से 78% तक की भारी वृद्धि होती है। बिल्कुल। और तो और स्टार्च वाले भोजन को पकाने से भी ऊर्जा में 12 से 35% तक का सुधार देखा गया। ये हमारे शरीर के लिए एक बहुत ही बड़ा और निर्णायक अपग्रेड था। ये बात इस बदलाव को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है। ये एक ऐसा चमत्कार था जिसने हमारी पूरी बायोलॉजी को ही पलट कर रख दिया। आग से पहले के होमिनिड्स का आधा दिन सिर्फ खाना चबाने में ही निकल जाता था और उनकी आंतें बहुत बड़ी होती थीं। लेकिन आग के बाद पाचन का काम शरीर के बाहर यानी आग पर होने लगा। इसका नतीजा होमो इरेक्टस के दांत और आंतें छोटी हो गईं और शरीर ने पेट की बची हुई भारी भरकम ऊर्जा को सीधे मस्तिष्क के विकास में लगा दिया। क्या कमाल का एवोल्यूशन है। भाग 3, खेती की शुरुआत। नवपाषाण क्रांति। नवपाषाण क्रांति ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। ये खानाबदोश जीवन से निकलकर एक ही जगह बसने और खेती करने की ओर एक बहुत बड़ा बदलाव था। लगभग 12,000 साल पहले हुए इस बदलाव ने पूरी पृथ्वी का नज़ारा हमेशा के लिए बदल दिया और हमारी आबादी में एक अविश्वसनीय बढ़ोतरी की शुरुआत की। अगर हम लगभग 11,000 साल पीछे गिलगल प्रथम जैसी जगहों पर जाएं तो हमें पहली खेती वाली फसलें देखने को मिलती हैं। इनमें खासतौर पर चुनी हुई अंजीर, जंगली जौ और जंगली जई शामिल थे। आपको बता दूं, ये बीज वहां कोई एक दो नहीं बल्कि भारी मात्रा में जमा किए गए पाए गए हैं, जो इस बात का पक्का सबूत है कि गहन खेती अब जोरों पर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक बहुत बड़े जैविक समझौते में बदल गया। शिकारी संग्राहक वाली जो जीवन शैली थी उसमें बहुत ज्यादा गतिशीलता थी और खाने में भी जबरदस्त विविधता थी। लेकिन खेती ने इंसानों को एक ही जगह पर बांध दिया। हमारा आहार अब बस कुछ खास स्टार्च वाली फसलों तक ही सिमट कर रह गया था। खेती का भी अपना एक अजीब विरोधाभास था। मतलब कृषि ने हमें खाद्य सुरक्षा तो दी और हमारी आबादी भी तेजी से बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही स्वास्थ्य में भारी गिरावट, दांतों की भयंकर बीमारियां और कई पर्यावरणीय समस्याएं भी शुरू हो गईं। शिकारी संग्राहक दिनों की तुलना में हमारे खाने की विविधता कम हो गई थी और हमारे शरीर को इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। भाग 4, हमारे पूर्वजों से सबक। आधुनिक मानव इससे क्या सीख सकते हैं? इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम संदेश बस यही है कि हमारा जीव विज्ञान किसी एक परफेक्ट आहार के लिए कभी बना ही नहीं था। इसके बजाय ये तकनीकी बदलावों के साथ खुद को ढालने और अत्यधिक लचीलेपन के लिए डिजाइन किया गया है। अवसर के हिसाब से खुद को ढालना ही हमेशा से हमारा सबसे बड़ा और मजबूत बचाव तंत्र रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, लाखों साल पुराना ये जैविक इतिहास हमारे मानव भोजन के भविष्य के बारे में क्या कहता है? जैसे जैसे आधुनिक तकनीक आगे बढ़ रही है, क्या हम जल्द ही अपने आहार का अगला बड़ा टेक अपग्रेड देखने वाले हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा। ज्ञान और खोज के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।